स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे मेन चक्र होता है, जिसके थ्रू कोई भी प्रेगनेंसी या फीटस का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। इसके बिना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिना कोई भी फीटस का, बेबीज का इसमें फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, क्योंकि आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है उसमें बाहर आता है। हम लोग जानते हैं कि और क्या उसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड के अलावा भी उसमें बहुत सारे जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या होता है वो बाहर आते हैं, जिसमें जो है क्या क्या रहता है उसको हम पूरा डिटेल में इसमें जो है वो देखेंगे। उसी के साथ साथ उसमें किस तरह से ओवुलेशन होता है, किस तरह से उसमें सेकेंडरी साइड निकलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसमें आएगा हमारा हार्मोन्स का रेगुलेशन, कि हार्मोन्स जो है इसमें कैसे इफेक्ट करता है, क्या क्या हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में इसमें अभी पढ़ेंगे। और इसके क्या क्या जो है वो फेसेस होते हैं, क्या इसकी अवस्थाएं होती है, कौन से अवस्था को क्या नाम से जानते हैं, वो अवस्था कितने दिन का रहता है, पूरे चीज़ को हम इसमें डिटेल में जो है हम लोग देखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये हमारा सिनॉप्सिस है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन आएगा, फिर कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका एमसी बोलते हैं। ठीक है, एमसी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस आएंगे। तो इस फेज में हमारे पास 4 इसके जो है फेज और पाए जाते हैं इसके। तो पहला आता है इसमें पॉलीफ्रेटिव फेज, दूसरा है ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा है डिस्ट्रक्शन फेज और चौथा होता है रेस्टिंग फेज। इस रेस्टिंग फेज को हम लोग देखेंगे। फिर आएगा इसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर देखेंगे रोल ऑफ हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर आएगा इसमें कंक्लूजन, देन जो है रेफरेंस को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स, जैसे कि मैन एंड मंकी में है जो है वो मेन कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्ट होते हैं। दिस साइकिल इज होमोलॉगस टू द ओस्ट्रस साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स। नॉन प्राइमेट मैमल्स में जो है ये ओस्ट्रस साइकिल के रूप में इसको जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अब उसके बाद जो है आपका द रिथमिक चेंज अंडरगोन्स by the sexual organ at the interval of 28 days is called menstrual cycle। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे जो इंटरनल जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसका क्या होना, इसमें इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का जो है वो 28 दिन में जो है उसका क्या होना, फिर से जो है वो चेंज होना, फिर से क्या होना, वो चेंजेस हो जाए, अंदर ही अंदर जो है उसका क्या होना, चेंज होना। इसको बोलते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या एमसी के नाम से इसको जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, अब आते इसमें डेफिनेशन। तो बोलता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में से ब्लड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स, टिश्यू फ्लूइड एवं जो है अन्य पदार्थों का बॉडी से डिस्चार्ज होने की क्रिया को मेंस्ट्रुएशन के नाम से इसको जाना जाता है, या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो उसमें जब ब्लीडिंग होती है तो क्या पाया जाता है, उसमें ब्लड पाए जाते हैं, म्यूकस होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टिश्यू के फ्लूइड होते हैं और अन्य पदार्थ जो है वो बॉडी से जो इसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद आएगा कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है उसमें क्या क्या रहते हैं। तो पहला है इसमें ब्लड, तो ब्लड रहता है आपका 35 से 40 ml जो है वो ब्लड जो है उसमें बाहर आते हैं। उसी के साथ साथ टिश्यूज के उसमें फ्लूइड रहता है, उसके साथ से आपके सीरस के भी फ्लूइड रहते हैं, और रहता है मेन डैमेज एंडोमेट्रियम लेयर, डैमेज के रूप में एंडोमेट्रियम लेयर, जो यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें से एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है उसका डैमेज होकर जो बाहर जो है वो निकलता है। उसी के साथ जो है आपका अनफर्टिलाइज जो है ओवम ये भी आपके बाहर जो इसमें आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलता है। यह प्राइमेट फीमेल में पाई जाने वाली एक जो है इंपॉर्टेंट साइकिल है। यह ह्यूमन बॉडी में 28 से 30 दिन की होती है। ह्यूमन बॉडी में जो है वो 28 से 30 दिन तक जो है वो होता है। हालांकि वो अलग बात है कि किसी में एक्सटेंड मतलब कि थोड़ा सा लंबा चला जाता है या 30 दिन से ओवर भी हो सकते हैं, लेकिन जो है बहुत ही कम केसेस में होता है कि 28 से 30 दिन से वो ज़्यादा के केसेस में वो जाए। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं इस साइकिल में यूटेरस एंड ओवरी में अनेक जो है चेंजेस होते हैं। तो यूटेरस के जो
जो वॉल होते हैं, एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो हर महीने जो है वो क्या होता है, न्यू होता है, यानी कि वो बनते हुए जाते हैं। और ओवरी में क्या होता है, तो ओवरी में फॉलिकल्स में वो चेंज होता है, फॉलिकल चेंज होकर जो है वो सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन वहां पर करते हैं। ठीक, अब क्या बोलते हैं, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फाइनली म्यूकस डैमेज इपिथेलियल सेल टिश्यू फ्लूइड एवं जो है अनफर्टिलाइज ओवम को आउट ऑफ बॉडी किया जाता है ना। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte और ओवम सेकेंडरी oocyte और आपके स्पर्म के बीच अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, फाइनली म्यूकस डैमेज हो जाएंगे। उस तरह से म्यूकस जो है आएगा और डैमेज एपिथेलियल सेल टिश्यू फ्लूइड एवं जो है अनफर्टिलाइज जो ओवम है वो भी बाहर जो है इसमें जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोइंग कंडीशन में ब्रेक होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें ब्रेक होते हैं, मतलब वो नहीं आते हैं। तो कब नहीं आता है, तो बोलते हैं इसमें पहला बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के पहले जो है वो नहीं आते हैं। लगभग होता है कितना है आपके 12 से 13 ईयर लिया है, लेकिन यहाँ पर आप कितना हो गया है 10 से 11 ईयर से पहले जो है वो नहीं आता है। इन्हें फीमेल जो होते हैं 11 से 10 ईयर के जो फीमेल होते हैं उसमें वो नहीं आते हैं, इस समय जो वो नहीं आते हैं। अब उसके बाद बोलते हैं आफ्टर, बोला है आफ्टर मेन्यूपॉज। आफ्टर जो है उसका मेन्यूपॉज मतलब अगर उसका एज जो है फीमेल का एज कितना हो जाता है 50 से 55, लेकिन अभी कितना हो गया आपका 40 से 45 अगर वो हो जाता है तो उसमें क्या होता है वो उसका मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना, ये कहलाता है इसमें मेन्यूपॉज कहलाता है। उस तरह से आपका आता है तीसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं आते हैं, नहीं चलता है। ठीक, अब इसमें आएगा DRS में पहला है हमारे में पॉलीफ्रेटिव फेज। तो इस फेज में क्या होता है, देखते हैं इसको क्या के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो दिस फेज नोन एज जो है रिपेयर एंड जो है रिपेयरिंग फेज, रिपेयर एंड जो है रिपेयरिंग फेज के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होगा, जो वॉल रहता है एंडोमेट्रियम के लेयर रहेंगे, प्लस जो है ओवरीज के अंदर जो है रिपेयरिंग का काम जो इसमें होता है ना, डेवलपमेंट का काम जो इसमें जो है वो होते हैं। ठीक, तो क्या बोलता है इस फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ग्राफियन फॉलिकन एंड जो है एंडोमेट्रियम लेयर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने अभी कि इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, यानी कि निर्माण होता है। किसका होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स का होगा और एंडोमेट्रियम लेयर का होगा, है ना। किसकी उपस्थिति में, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की उपस्थिति में यहाँ पर जो है वो होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है। फॉलिकल्स के थ्रू ही क्या होगा, ये चेंज होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एवं जो है ग्राफियन फॉलिकल, इस रूप में जो है चेंज होकर जो है आता है। और एंडोमेट्रियम, जो डैमेज एंडोमेट्रियम का जो लेयर रहता है वो जब बाहर आ जाते हैं उसके बाद उसका पुनः रिपेयरिंग के लिए भी क्या चाहिए, इसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू उसको जो है वो रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इस फेज में फॉलिकल सेल एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। इस फेज में क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन्स का इसमें सीक्रेशन जो है वो किया जाता है या होता है। अब उसका बोलता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्कर्ट्रम फॉलिकुलाई के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसके डेवलपमेंट को, स्कर्ट्रम फॉलिकुलाई के डेवलपमेंट को जो है स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। अब बोलता है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स में ग्रोथ होने पर लुटिलाइजिंग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का ग्रोथ होने पर लुटिलाइजिंग जो हार्मोन्स होता है हमारे पास, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, प्राइमेट फीमेल में यह जो है पीरियड 10 दिन का होता है। प्राइमेट जो फीमेल इसमें होते हैं तो फीमेल में जो है वो 10 दिन का होता है। क्या आपका रिपेयरिंग को बोलते हैं, 10 दिन में जो है वो पूरी तरह से रिपेयर ये हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें ओव्यूलेटरी फेस आएगा। बोलता है इट नोन एज प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से इसको जाना जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। और इस फेज में म्यूकोसा ठीक हो जाती है, म्यूकोसा जो रहता है वो ठीक हो जाता है और ओवम फॉलिकल को ब्रेक कर बाहर आ जाते हैं। ओवम जो है वो फॉलिकल को ब्रेक करके बाहर आते हैं, मतलब ग्राफियन जो फॉलिकल रहता है उसको वो ब्रेक करके जो वो बाहर आ जाता है। देखिए पहला जो हमारा था, क्या था हमारे में, पॉलीफ्रेटिव फेज, उसमें जो है वो फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर का भी डेवलपमेंट वहां पर हो गया है। तो यही होगा, ओवम जो है फॉलिकल को ब्रेक करेगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करके तोड़कर जो है वो क्या हो जाता है, वहां से बाहर जो है वो आ जाता है। और उसी तरह से जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो चेंज हो जाता है हमारे में कार्पस लूटियम का जो है वो
फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जब वहां से सेकेंडरी साइड बाहर हो जाएगा, वो हम जो बाहर हो जाएंगे तो इसी से क्या होगा, वहां पर कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, दिस स्टेज आल्सो नोन एज ल्यूटियल स्टेज, या बोलते हैं इसको प्रोगेस्टिनियल स्टेज, और जो है इसमें प्रोग्रेविनल स्टेज के नाम से, प्रोग्रेविड स्टेज के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, दिस स्टेज हाई ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के प्रेजेंट में प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट होकर एंडोमेट्रियम लेयर को हाईली वेस्कुलर बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहां पर प्रोजेस्टेरोन जो है स्टिमुलेट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन आपके कहाँ से सिक्रीट होता है, तो कार्पस लूटियम के थ्रू जो है सिक्रीट होने वाला हार्मोन्स रहता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जब हार्मोन्स वहां पर सिक्रेशन जब होगा तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो हाईली कैसा होता है, वैस्कुलर हो जाता है। उसमें ब्लड कैपिलरी जो है उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्लस जो है उसमें जो है वो ज्यादा जो है वो डार्क रेड टाइप का जो है वो हो जाता है। ठीक है, हाईली वेस्कुलर हो जाते हैं। तो इसमें तो कुछ फ्लो चार्ट और है हमारे पास, तो इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या रहता है, प्राइमोडियल फॉलिकल है, तो उसको नहीं लिए हमने, क्या लिए हमने, प्राइमरी फॉलिकल। फिर किसमें चेंज होता है, वो सेकेंडरी में, टर्सरी में, ऐसा चेंज होता है। तो यहाँ सीधा हमने लिए है प्राइमरी, क्या हुआ, ये आपके ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। उस तरह से यहाँ पर जो है ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन से क्या बना, जो ये ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस लूटियम में चेंज हुआ। और यही जो कार्पस लूटियम होता है सीक्रेट हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन का जो है इसमें सीक्रेशन इसमें करता है, हाई लेवल का प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। अब बोलता है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, ये जो है आपका क्या करता है, एंडोमेट्रियम के लेयर को जो है वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तीसरा फेज आता है इसमें, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव फेज के नाम से इसको जाना जाता है। यह फेज जो है आपका 3 से 4 दिन तक जो है वो कंटिन्यू चलती है। 3 से 4 दिन तक वो क्या करता है, कंटिन्यू जो है इसको चलता रहता है, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से इसको जाना जाता है। एमसी जब आता है तो उस दिन से लेकर जो है वो 3 से 4 दिन तक जो है वो चलता है। ये आजकल कितना हो गया, लगभग जो है 1 वीक्स तक जो है वो चल जाते हैं। ठीक है, 1 वीक्स तक जो है वो रह जाता है, यानी कि इसका जो फ्लो होता है कितने दिन से हो सकता है, आपका पहले से लेकर जो है आपका 5वें 6वें दिन तक इसमें जो है फ्लो जो है वो रहते हैं। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्लड में प्रेजेंट हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो है एंटी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ब्लड में होते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर जो है एंटी इफेक्ट को उसको करेगा, जिसके कारण से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो डाउन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन उसमें ज्यादा था तो जाकर एंटी इफेक्ट किया किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर किया। इसके कारण से जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा था वो कैसा हो गया, कम हो गया, रुक गया। इसी कारण उसका जो लेवल हो गया कैसा हो गया, वो डाउन हो जाता है। अब उसका बोलता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की कमी होने पर कार्पस सर्टम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बंद हो जाता है। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के कमी होने के कारण जो है कार्पस लूटियम रहता है या कार्पस सर्टम जो होता है, सर्टियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जो है वो बंद कर देता है, बंद हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो डाउन हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो भी कैसा हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। उसमें जो हार्मोन जाना चाहिए जो वेस्कुलर था वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डाउन जो हो जाएंगे। अब क्या था, इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन का जो है वो 3 से 4 दिन तक हाई अमाउंट में जो है ब्लड डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज म्यूकोसा मेम्ब्रेन और डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में आपका जो है 3 से 4 दिन तक या इससे जो ज़्यादा 1 वीक्स तक जो है इसमें क्या कहते हैं, हाई अमाउंट में जो है आपका ब्लड के डैमेज कनेक्टिव टिश्यू और उसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक, अब आगे इसमें चौथा फेज आते हैं। इसमें तो आता है वो रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज किस तरह से होते हैं इसको देखते हैं। तो इस फेज में हार्मोन लेवल डाउन हो जाता है। इस फेज में कैसा होगा, हार्मोन का जो लेवल रहता है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो फ्लो हुआ है तो उसके कारण से यहाँ पर हार्मोन्स का जो लेवल है वो डाउन हो गया है। आपके प्रोजेस्टेरोन का एवं जो है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का जो लेवल वो भी डाउन हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है यह स्टेज अप्रोक्सीमेट आपका जो है 4 से 5 दिन तक जो चलता है। कितना दिन तक चलता है, 4 से जो है 5 दिन तक वो जो है वो रहता है। और इस फेज के पश्चात हार्मोन के इफेक्ट से पॉलीफ्रेटिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन का इफेक्ट करेगा तो इस इफेक्ट से जो है पॉलीफ्रेटिव जो है वो फिर से जो फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद बोलते हैं इसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस तरह से इसमें हार्मोन का कंट्रोल होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और स्ट्रेस एंड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेगा, उसमें मेंटेन इसी के द्वारा इसमें किया जाता है। बोलता है आपका हाई FSH फॉलिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स के ग्रोथ को जो है स्टिमुलेट करता है। और उसी तरह बोलता है हाई ल्यूटिलाइजिंग ग्राफियन फॉलिकल को ओव्यूलेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स को ओव्यूलेशन के लिए जो है वो स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करते हैं। ओव्यूलेशन के पश्चात कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूलेशन के पश्चात क्या हुआ, कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है और कार्पस और लूटियम के थ्रू हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स का इसमें सीक्रेशन किया जाता है। अब बोलता है ब्लड में हाई प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो एंटी इफेक्ट जो है वो शो करता है और इसके कारण से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की कमी होने पर कार्पस लूटियम स्नैक होकर जो है आपका कार्पस इसमें हो जाता है चेंज, वो एल्बिकस में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्पस लूटियम एल्बिकस में जो है वो कार्पस एल्बिकस में चेंज होता है। किसकी उपस्थिति में, आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की कमी की उपस्थिति में जो है वो हो जाता है कम जब हो जाते हैं तब। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है इसमें कार्पस एल्बिकस प्रोजेस्टेरॉन लेवल ब्लड में डाउन होने के कारण जो है यूटेरस का स्पेक्ट्रम फॉलिकुलाई डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो कार्पस एल्बिकस में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का कम हो जाने के डाउन होने के कारण स्पेक्ट्रम फॉलिकुलाई जो है वो डैमेज होते हैं और इसी के साथ फ्लो में जो है वो आते हैं। ठीक है, ये कुछ और इसमें डायग्राम हमारे पास है। तो ये था हमारे पास क्या, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके थ्रू हमारे में यहाँ पर सीक्रेट हुआ क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सीक्रेट हुआ, तो इसको बोलते हैं हमारे में ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो चेंज हुआ, इसमें मैच्योर फॉलिकल्स में चेंज हुआ, किसकी उपस्थिति में, इसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के उपस्थिति में चेंज हुआ। और यहाँ से जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स आया, ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स यहाँ से आते हैं तो यहाँ से ओवुलेशन हुआ, ये ओवुलेशन हुआ है तो यहाँ से सेकेंडरी साइड जो बाहर हुआ है। अब बाहर होने के कारण जो है यहाँ से आपका क्या बना है, स्नैक्ड फॉलिकुलाई यानी कि आपका फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का जो लेवल है कैसा होने लगा है, गिरने लगा। इस कारण से आपका कार्पस लूटियम और फॉलिकल है और ये जो है आपका कार्पस लूटियम है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो है ये डायग्राम हुआ। एक रहता है हमारे में फॉलिकल फेस और दूसरा रहता है इसमें लूटियल फेस के नाम से उसको जानते हैं। तो पहला आकर रेस्टिंग फेस में रहता है, फर्स्ट वीक आप जो है रेस्टिंग फेस है, उसके बाद सेकंड वीक जो रहता है आपका पॉलीफ्रेटिव फेस रहता है, उसके बाद जो है थर्ड वीक है आपका प्री मेंस्ट्रुअल फेस और चौथा वीक जो रहता है हमारे में मेंस्ट्रुअल फेस के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, रेस्टिंग फेस में कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, पॉलीफ्रेटिव फेस में उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से और मेंस्ट्रुअल फेस में इस तरह से। और हम जो है मेंस्ट्रुअल फेस में इसके जो है वो ब्लड कैपिलरीज वगैरह यहाँ जो रहते हैं और जो लेयर रहता है वो कैसा हो गया है वहाँ पर वो टूटकर जो है वो टूटकर कैसा हो जाता है, बाहर जो है आ जाता है। इसमें जो है हमारे में जो लेयर है एंडोमेट्रियम का लेयर कैसा हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप इसमें हो रहा है। तो इसमें भी यहाँ पर भी हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो यही क्या हुआ, बाहर इसमें जो है वो आ जाता है, मेंस्ट्रुअल के साथ जो है इसमें आता है मेंस्ट्रुअल फेस में। ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें देखते हैं हमारे में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स का ब्लड में निम्न स्तर के कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और जो है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब इसमें लो हो जाएगा, बहुत ही कम इसमें मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये क्या आता है हमारे में मेंस्ट्रुअल फ्लो को जो है वो रिस्पॉन्सिबल करता है। यदि फर्टिलाइजेशन एंड जो है इम्प्लांटेशन होता है तो कार्पस लूटियम स्थित रह जाता है और जो है इसमें निरंतर एस्ट्रोजन एवं जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का अधिक मात्रा में सीक्रेशन जो है वो होता रहता है। अब क्या बोलता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स ओव्यूलेशन के फटने व ओवम को मुक्त करने का हेल्प जो है इसमें करता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं इसमें एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की मरम्मत में सहायता करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स रहता है वो एंडोमेट्रियम की मरम्मत में सहायता करता है। चाहे आप इसके सामने ओ भी लिख सकते हो और ई भी लिख सकते हो, दोनों आपका सही है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेरस की एंडोमेट्रियम पर स्रावी प्रभाव रखता है, ये जो है उसका स्रावी प्रभाव इसमें शो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे में कंक्लूजन। तो क्या आता है इसमें, अबव एनालिसिस से क्लियर होता है कि हार्मोन्स इज अ जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एनिमल के बिहेवियर को स्टिमुलेट एंड जो है आपका एंड कंट्रोल का वर्क जो है वो
करता है। ठीक है, और इसका रेफरेंस है हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी बाय जो है ए के बैरी, और उस तरह से सीसी चटर्जी एंड जो है एनिमल फिजियोलॉजी ए अरुणमुगम से हमने इसको लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।